हेलो गाइस, सो अब से आपको एक्सप्लेनेशन मेरी ही वॉइस में देखने को मिलेगी एंड आई रियली होप कि आप लोग इंजॉय करोगे। खैर, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फैन एंड बाकी सारे लोग ही आर्टिक एबेसीज के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उन लोगों का सामना हो जाता है एक जाइंट एप मोस्टर के साथ में, जो कि वहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन सभी लोगों की सोल को निगलने की कोशिश कर रहा होता है और वो लोग काफ़ी ही ज़्यादा डर जाते हैं। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि शिन फेंग एंड बाकी सारे लोग ही अपनी पावर का यूज़ करने लग गए थे और वो अपने लोगों को बचाने के लिए उस तियान यान पर्ल का यूज करता है ताकि वो उस बीस्ट को बुरे तरीके से मार सके। और हम देखते हैं कि वो अटैक कर भी देता है, जिस वजह से वो बीस्ट वहाँ पे थोड़ा बहुत बौखला जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के ये लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन वो बीस्ट मॉन्स्टर तुरंत ही इनके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इनके मुंह से ब्लड वॉमिट होने लग जाती है और ये लोग थोड़े घबरा भी गए थे। उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग गया था और शिन फेंग कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हमारी मौत बहुत ही ज्यादा करीब है हमारे। दूसरी ओर एंड लिन फेंग एंड बाकी सारे लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक कहता है कि मुझे लगता है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो सभी लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ता है सिटी लॉर्ड एंड बाकी सारे लोग के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो सारे ही लोग अपनी ब्रेथ रोक के खड़े हो जाते हैं और वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे होते, जिस वजह से उस जाइंट एप को लगता है कि शायद से ये लोग जिंदा नहीं हैं और वो भी वहाँ से आराम से चला जाता। जिसके बाद सिटी लॉर्ड कहते हैं कि हम लोग फाइनली बच गए, वरना तो कोई उम्मीद नजर ही नहीं आ रही थी। लेकिन इतनी ही देर में लिंग फैंग कहता है कि सिटी लॉर्ड मुझे ये बताइए कि इससे डील करने का हमारे पास में कोई रास्ता है या फिर नहीं। तभी वो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास में इससे डील करने का कोई रास्ता नहीं है और हम लोग तो इससे लड़ने की प्रिपरेशन करके भी नहीं आए। जिसके बाद वो कहते हैं कि शाओ थियान तुम ही कुछ बता दो कि आखिर हम इसे डील कैसे करें। तभी वो कहता है कि जब तक मेरे मास्टर आप लोगों के साथ में है, मुझे नहीं लगता कि आपको डरने की कोई जरूरत है। तभी उनमें से एक कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये इसे डील कर पाएगा। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें क्या पता नहीं है कि लिन फैंग एंशिएंट गोड कॉन्टिनेंट से है और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है, तो इसके सामने थोड़ा तमीज से बात करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे पीछे में कुछ और बंदे भी खड़े हुए थे और वहाँ पे शाओ थियान कहता है कि ब्रदर आप ही कुछ ना कुछ करिए। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं इससे फाइट कर लूंगा और तुम लोगों को कोई एफर्ट्स भी नहीं डालने पड़ेंगे, लेकिन उसके बदले मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मुझे अपने अपने होली वेपन्स दे दो। ये सुनते ही वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन शियोंग यांग कहता है कि मुझे लगता है कि शायद से ये डील सही रहेगी, मैं तुम्हें अपने पास में रखे हुए 2 होली वेपन्स दूंगा अगर तुम मेरी जान बचा लोगे तो। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से एक कहता है कि हम भला तुम्हें क्यों ही दे अपने होली वेपन्स एंड हमने इतनी मुश्किल से उनको जमा किया है। तभी लिन फैंग कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम खुद ही उससे फाइट कर लेना। जिसके बाद उसके साथ ही कहते हैं कि तुम 1 मिनट रुको और वो कहते हैं कि अगर तुम हमारी जान बचा लोगे तो फिर ठीक है, हम तुम्हें अपने वेपन्स देने के लिए तैयार हैं और हमें ये डील मंजूर भी है। जिसके बाद लिन फैंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने डिवाइन विंग्स का यूज करते हुए उस एप के सामने आ जाता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुमसे डील करना इतना मुश्किल नहीं होगा, और वो तुरंत ही अपनी गोल्डन बेल को समन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर से ढेर सारी थंडर लाइटनिंग निकल रही थी। वो एप भी वहाँ पे रेडी हो जाता है अपने वेपन्स के साथ में और वो तुरंत ही अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गोल्डन बेल पूरे तरीके से टूट जाती है। लिन फैन भी वहाँ पे तुरंत ही अपने पर्पल गोल्ड डिवाइन फर्नेस का इस्तेमाल करता है और वो उसको समन करते हुए तुरंत ही उस डिवाइन बीस्ट की तरफ को कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफी सारी एनर्जी निकल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो मॉन्स्टर उस फर्नेस के अंदर खींचा चला जा रहा है। अब उस फर्नेस के अंदर से इतने अमाउंट में एनर्जी निकल रही थी कि सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं और शियोंग यांग कहता है कि इसके पास इतना पावरफुल वेपन आया कहाँ से, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसके पास हेवन धर्मा एंड फायर की पावर है, जिसकी वजह से ही शायद से ये ऐसा कर पा रहा है। दूसरी ओर एप को देखते हैं जिसने अपने वेपन का यूज करते हुए एक बार फिर से उस फर्नेस को काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीछे हटा दिया होता है। लेकिन शियोंग थियान कहता है कि ब्रदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपनी पावर का यूज करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने विंग्स का यूज करते हुए हट जाता है और एक बार फिर से अपने फर्नेस के साथ साथ एक और वेपन को समन कर लेता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था और उस डिवाइन मिरर के अंदर से एक काफी ज्यादा
पावरफुल स्नेक ड्रैगन निकलता है जो कि तुरंत ही आ जाता है उस एप के सामने उसके ऊपर अटैक करने के लिए। एप भी एकदम ही बौखला चुका था, वो भी अपने वेपन का लगातार यूज करे जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन काफी ज्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है, जिसे देख के वो सभी लोग डर जाते हैं और एक और पावरफुल वेपन तभी उनमें से एक बता रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वासी आर्टिफैक्ट है जो कि अकेला ही काफी होगा इस एप को मारने के लिए। जिसके बाद वो सभी लोग देखने लग गए थे कि आखिर आगे होगा क्या। हम देखते हैं कि वो ड्रैगन चला जाता है उस एप के अराउंड और वो काफी ज्यादा पावरफुली अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उसको कैद करने की कोशिश कर रहा होता है। साथ साथ लिन फेंग को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करता है और उस मिरर के अंदर से तियान युआन दिंगशुए नाम की किसी पावर को एक बार फिर से समन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिरर के अंदर से ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी और हम देखते हैं कि वो एप की जो स्पीड थी वो उसकी वजह से कम हो जाती है। साथ साथ फर्नेस के अंदर से भी ढेर सारे स्टोन्स निकल रहे थे जो कि उस एप की तरफ को बढ़ जाते हैं और वो उनके अंदर ही उलझ के रह जाता है। इसी मौके का फायदा वो उठा लेता है। साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे दिंग तियान कह रहा था क्या ये सच में इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने इतनी आराम से डील कर लिया इन सभी से। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली लिंग फेंग ने अपनी पावर का यूज करते हुए उस डिवाइन एप को उस फर्नेस के अंदर कैद कर लिया होता है और वो काफी ही ज्यादा खुश हो रहा था। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और कहता है कि समय आ चुका है कि अब हम लोग यहाँ से निकल जाएं। कहता है कि मेरे मास्टर तो वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, आपने इतनी आसानी से उस डिवाइन एप ड्रैगन को रिफाइन कर लिया, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। तभी वहाँ पे वो कहता है कि क्या इन सभी लोगों से मैं इनके आर्टिफैक्ट्स ले लूं। जिसके बाद वहाँ पे वो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब मुश्किल की घड़ी आ चुकी थी उन सभी लोगों के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और फाइनली एक केव के आगे रुकते हैं। तभी लिन फेंग कहता है कि न जाने उस डिवाइन एप के पास में कौन सी पावर थी, लेकिन सच में वो काफी ही ज्यादा पावरफुल भी था। तभी सिटी लॉर्ड उसको कहते हैं कि ब्रदर तुम तो सच में एक जीनियस हो, तुमने मेरी जान बचा ली। तभी शाओ तियान कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे मास्टर ने तुम्हारी जान बचाई थी और जैसा कि डील हुई थी हम सभी लोगों की कि मैंने मास्टर तुम्हारी जान बचाएंगे उसे डील करके और बदले में तुम सभी लोग मुझे अपने वेपन्स दोगे, तो लाओ सारे वेपन्स दे दो। ये सुनते ही वो सभी घबरा जाते हैं, लेकिन जैसा डील हुई थी तो फिर उन्हें वो सब कुछ तो करना ही पड़ता है और ना चाहते हुए भी सभी अपने अपने वेपन्स निकाल के देने लग जाते हैं। लिन फेंग तो उन्हें तुरंत ही रखने लग जाता है, लेकिन उनमें से एक अभी भी ये नहीं चाह रहा होता कि वो अपना वेपन लिन फेंग को दे, लेकिन ना चाहते हुए भी वो भी दे रहा होता है और कहता है कि ये लो, ये काफी ही ज्यादा रेयर है एंड काफी ज्यादा पावरफुल भी। लिन फेंग उसे रख लेता है और कहता है कि हाँ वो सब ठीक है, अब मुझे लगता है कि हमें सफर में आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद वो सभी लोग फॉरेस्ट के अंदर एंटर करने लग जाते हैं और हमें वहाँ पे एक अजीब सी फॉर्मेशन भी दिखाई जाती है। सारे ही लोग अंदर आ चुके थे और वो नोटिस करते हैं कि ये जगह काफी ज्यादा अजीब सी लग रही है। लोग आसपास की सिचुएशन को देखते हुए कहते हैं कि ये तो थंडर ट्रिब्यूलेशन लिक्विड लग रहा है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा लग रहा है कि लेशन माउंटेन काफी ज्यादा करीब है, शायद से 800 माइल्स दूर ही होगा वो बस हमसे। चलो हम लोगों को अब जल्दी करनी होगी। तभी शाओ तियान कह मास्टर अब हम लोग काफी ज्यादा करीब हो चुके हैं और अब हम लोग बहुत ही जल्दी ट्रांसेंडेंट रियल्म के अंदर एंटर कर सकते हैं। तभी लिन फेंग कहता है कि क्यों ना हम लोग पहले लीजी माउंटेन के अंदर चलें, उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे। अब वो सभी लोग तुरंत ही आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो कुछ लोग पीछे भी मौजूद थे जो कि कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रियल ड्रैगन ब्लड मौजूद है और हमें यहीं पे ही रुकना चाहिए। फिर उसका साथी कहता है कि हाँ तुम इस फ्लावर को कलेक्ट कर लेना, उसके बाद मुझे लगता है कि हमें ट्रांसडेंटल रियल्म के अंदर भी जाना होगा क्योंकि वो भी ज़रूरी है हमारे लिए। और वो सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और अब ये लोग फाइनली लीजिए माउंटेन के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद लिन फेंग कहता है कि फादर तो यहाँ पे पहले भी आ चुके। जिसके बाद वो अपने पास में रखा हुआ एक स्क्रिप्चर निकाल लेता है और उसको ओपन करके उसको देखने लग गया था। और इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा।